आ गई तुम? उत्तमा चाची, यह आप क्या कह रही हैं? मैं जानती थी वो जरूर आएगी। वो आ गई। उत्तमा चाची, क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आता। और आप यहाँ क्या कर रही है? आपको तो हवेली में होना चाहिए ना। आप हवेली जाइए, नहीं तो देवी साहिबा बहुत गुस्सा करेंगी। आप जाइए। वो आ गई। आप हवेली जाइए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। मुझे पता था वो आएगी। मैं जानती थी वो जरूर आएगी। कैलाश जी। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हाँ जी। देवी साहिबा, आपको चोट तो नहीं लगी? कौन है ये पागल लड़की? गंगा, गंगा उठो गंगा। गंगा होश में आओ। गंगा, गंगा। बाबूजी, देवी साहिबा। अब देवी साहिबा, आपको चोट तो नहीं पहुंची ना? नहीं, लेकिन इस पागल लड़की को इसकी करनी की क्या सजा देनी चाहिए, इसके लिए धर्मशास्त्रों के पन्नों को मुझे पलटना होगा। जी देवी साहिबा, सजा तो मिलनी ही चाहिए। तुम तुम्हारे बेटे से पूछो कि ये लड़की कौन है। तुम्हारा बेटा शायद इसे बहुत अच्छी तरह से जानता है। जी जी देवी साहिबा, मैं शिव से पूछ लूंगा। मैं देवी साहिबा, इसे माफ कर दीजिए। ये ऐसी नहीं थी। इसको पता नहीं यहाँ आकर क्या हो गया था। और आवश्यकता से अधिक सुनने की या कहने की हमें आदत नहीं है। तुम्हें जो कहना है तुम्हारे पिताजी तुमसे पूछ लेंगे। ये भी क्या कोई कहने की बात है देवी साहिबा? आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, इत्मीनान रखिए, मैं शिव से बात कर लूंगा। और शाम को इस लड़की को हवेली पर ले आइए। इसकी किस्मत का फैसला वहीं पर होगा। जी देवी साहिबा, शाम का सूरज ढलने से पहले ही मैं इसको आपके दरबार में पेश कर दूंगा। मैं
बाबूजी मैं वो लौट आई है। हाँ, वो लौट आई है। सुना तुमने? हाँ? गंगा राजगढ़ लौट आई है। कैलाश जी, आज उस सरफिरी लड़की ने जो बदतमीजी की है हमारे साथ, उसके जिम्मेदार आप हैं। मैं? हाँ, आप। आज हम खुद अपनी जमीन का मुआयना करने नहीं निकलते तो आपकी लापरवाही का पता ही नहीं चलता। फसलें पक कर खड़ी हैं, लेकिन उसके काटने की कोई तैयारी नहीं हुई है। कोई देखने सुनने वाला ही नहीं है। बाढ़ का काम अधूरा बंद पड़ा है। दूसरों के जानवर हमारे खेतों में घुसकर हमारी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। मैं जल्द से जल्द बाढ़ लगवा दूंगा देवी साहिबा। चुप करिए आप। बाढ़ लगवा दूंगा। आज जो हमारा अपमान हुआ है उसकी भरपाई कर पाएंगे? अब हम उस लड़की को ऐसा दंड देंगे कि आज के बाद दौड़ना तो दूर, चलने से भी डर लगेगा उसे। अब 2 आंखों से नहीं, 4 आंखों से देखकर एक एक कदम बढ़ाएगी वो। हमें सता के तुम्हें क्या मिलता है रानी? अब देखो, हम तुम्हारी सेवा करते हैं ना, हाँ? हर सप्ताह तुम्हारा सर से लेके पांव तक मालिश करते हैं, और उसका क्या सिला देती हो हमको तुम? मारती हो। मतलब निकल जाता है तो हमें पास भी नहीं फटकने देती तुम। अरे जब हम तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं तो तुम भी हमारा ख्याल रखो ना। अरे हमारा बस चलता ना तो तुमसे सारा कसर साल भर का 1 के दिन में निकाल लेते हम। बड़ी आई हो तुम। अरे समझती का हो तुम अपने आप को? अप्सरा हो, क्या कहते हैं, रंभा हो, उर्वशी हो? सुनो 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 सुनो, अरे नाराज मत हो ना मेरी गुलाबो। हाय राम, हम तो लुट गए। बेला से बेवफाई। अब हमें छोड़ के पीकू किसी और के नखरे उठाना चाहता है। छोड़ेंगे नहीं हम उसे, अभी देखते हैं। ए गुलाबो, जो मुझे चाहिए ना एक बार बस दे दो, फिर तुम जितना नखरा दिखाओगी ना मैं सब नखरा उठाऊंगा। ए गुलाबो, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुझे ना शाम को कल्लू हलवाई से रसगुल्ले खिलवाऊंगा। मुझे एक बार हाथ लगाने देना, एक बार। देखो हम तुमको बोले हैं ना, हम तुमको रसगुल्ला खिलाएंगे कल्लू की दुकान से। अरे थोड़ा सा हाथ लगाने दो, थोड़ा सा। मार दिया रे, अरे बचाओ, कमर तोड़ दिया करमजली ने। अरे राम, अपने दांत मत दिखाओ तुम बेला हमको। एक तो हमारी किस्मत खराब है, सुबह शाम हमको दलात खानी पड़ती है इस गाय से। अरे इसमें दोस्त तुम्हारी किस्मत का नहीं है, बुद्धि का है। बुद्धू बुद्धू नहीं है, हम बेला कह देते हैं। हाँ नहीं नहीं, तुम बुद्धू नहीं हो, तुम तो बुद्धुओं के सरदार हो। तभी तो जानवरों और इंसानों के बीच का फर्क ही नहीं जानते। अरे जो बात हमसे कहनी चाहिए वो गाय से कहोगे
तो लात ही पड़ेगी ना। देखो बेला, बदतमीजी मत करो तुम हमारे साथ। हम तुमको लाख बार समझाए हैं, ऐसे चुहल हमको पसंद नहीं है। समझ में आई कि नहीं बात? अरे तुमको चाहिए का हमसे? अरे जैसी बातें अभी तुम वो गाय से कह रहे थे, वैसे हमसे क्यों नहीं कहते? हमसे काहे नहीं करते? बड़ी आई तुम। वो तो हमको दूध देती है, और उसे दूध नहीं निकालना होता तो हम उससे कभी ना कहते। तो ही तो ग्रह हमारे ऊपर नाच रहे हैं, एक ये राहु बनके और दूसरी तुम केतु बनके। अरे हम तो हमेशा तुम्हारी मदद ही करते हैं। हाँ बड़ी आई मदद। चलो आज हम तुम्हें सिखाते हैं कि गाय का दूध कैसे निकाला जाता है। ए बेला, तुमको जो कुछ भी सिखाना है दूर से सिखाओ, हमको हाँ कह देते हैं। अरे हम ब्रह्मचारी हैं भाई, और जब तक शादी ना हो जाए हमको ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना है। हाँ तो कर लो ना शादी जल्दी से, हमें डोली में बैठा कर ले क्यों नहीं जाते? मन तो हमारा भी बहुत करता है बेला कि तुमको डोली में बिठाएं, लेकिन तुमको तो सब पता है ना, और दूसरे ही देवी साहिबा का डर। अरे जमीन की तो देखभाल आपसे ठीक से नहीं होती है, कम से कम अपने बेटे को तो संभाल कर रखिए। शिव की लापरवाही आपसे भी 2 कदम आगे बढ़ चुकी है। हमने शिव को हुक्म दिया था कि उस बदतमीज लड़की को इस हवेली में पेश किया जाए, तो उसे लेकर आया क्यों नहीं? वो लड़की कहां है? अरे शिव भैया, ये किसको उठा लाया? कौन है ये तो बेहोश है। भीकू, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलो पहले अंदर चलो। चलो। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। अरे शिव भैया, कौन है ये? कहाँ से ला रहे हैं इनको? भीकू, सब कुछ इत्मीनान से बता दूंगा, बस अभी के लिए इतना समझ लो कि ये देवी साहिबा से टकरा गई थी और बेहोश हो गई। अच्छा तो ये बात है, तभी तो हम सोचे कि आज देवी साहिबा का गुस्सा 7वें आसमान पे का है।